दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे मैथ का 10 टॉप महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो 10 टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सब ये 2-2 मार्क का है, 5-5 मार्क का है। देख लीजिए, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय दोनों है। तो चलिए ये क्लास 10th का बात कर रहे हैं, क्लास 10th का है। मोस्ट टॉप VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका, सब 2 मार्क 5 मार्क, मतलब लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय है। लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है, ये दोनों इसमें दिया गया है। तो चलिए बारीकी से इन सबको हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पहला का आंसर यहाँ पे देख लीजिए। बोल रहा है 2x² + 3x + 4 का विवेचक निकालिए। विवेचक या विभक्तर बोल रहा है निकालिए। तो इसका सूत्र होता है, पहले इसको लिख लीजिए, 2x² फिर प्लस 3x + 4, यही दिया गया है समीकरण। तो अब इसका क्या बोल रहा है, विवेचक निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac, मतलब क्या, d बराबर होता है b² - 4ac। तो सबसे पहले इसको a मान लेंगे, फिर इसको b मान लेंगे, फिर इसको c मान लेंगे, और ये सब मान को इस पे पुट कर देंगे। तो a का मतलब यहाँ पे b का मान पूछ रहा है, तो b का मान कितना है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, फिर -4 का 4 है, फिर गुना a का मान कितना है, 2 है, 2 गुना c का मान कितना है, 4 है, 4 दे दिए। फिर देखिए इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आ जाएगा, फिर माइनस इस सबको मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 4 दुनिया 8, 8 चौका 32 आ जाएगा। इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, इसको घटाने के बाद आपका 3, यहाँ पे कितना बचेगा, 23 आ जाएगा। 23 ठो नहीं आएगा क्योंकि बड़ा चीज, इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह से ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन सोल्व हुआ। उसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, बिंदु A × 6 × 4 और B इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। मतलब बोल रहा है A और B के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए हमें सब मान दिया गया है और बीच की दूरी पे मान रख देंगे सबका। तो चलिए ये आपका हो गया, इसको सब मोस्ट VVI आपका टॉप क्वेश्चन है। तो चलिए ये सबसे पहले बिंदु ले लेते हैं, एक बिंदु यहाँ लेंगे, एक बिंदु यहाँ लेंगे, बीच की दूरी बोल रहा है ना, तो एक यहाँ पे A देंगे, फिर यहाँ पे B देंगे। तो और क्या करेंगे, A का मान पे ये रख देंगे, फिर B के मान पे -2 और 7 रख देंगे, ठीक। और क्या बोल रहा है, बीच की दूरी निकालने के लिए अपने आप सूत्र याद रहेगा तो अपने पता चल जाएगा इसमें क्या हमको रखना पड़ेगा। तो बीच की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे हमको अपने अनुमान लग जाएगा कि x1 रखना है और x2 रखना है। तो इसको मान लेंगे x1 और इसको y1, फिर इसको क्या रखेंगे, x2 और y2। यहाँ पे x1 रखे हैं और y1 रखे, यहाँ पे x2 रखे हैं, यहाँ पे y2 रखे हैं। तो इन सब का मान यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए x2 का मान कितना है, -2, फिर माइनस x1 का मान कितना है, 6 है, 6 का स्क्वायर, फिर प्लस y2 का मान कितना है, 7 है, फिर माइनस y1 का मान 4 है, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए रूट अंडर कर दिए, फिर देखिए माइनस मतलब यहाँ पे जोड़ना है, माइनस प्लस, तो माइनस का चिन्ह ही रहेगा, स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस, इसको घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। फिर देखिए स्क्वायर में क्या होता है, माइनस नहीं लिखा देता है, तो 8 64 हो जाएगा, फिर प्लस 3 की 9, रूट अंडर 73 आ जाएगा। 73 का आपका वर्गमूल नहीं होगा, तो आपका यही आंसर आ जाएगा। तो इसी तरह से मूल बिंदु बोलेगा, बिंदु और इतना के बीच की दूरी को ज्ञात करने के लिए तो इसी प्रकार से आप ज्ञात कीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या हमको दिया गया है, तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल निकालें। तो बहुत ही आसान है, इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको, ये सब आपका VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में भी ये सब काम आ सकता है। तो चलिए 3 नंबर का आपका क्वेश्चन है, यदि त्रिज्या बराबर किया, मतलब r बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया,
तो वृत्त की परिधि बोल रहा है सबसे पहले निकालने के लिए। तो वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि 2πr, तो मान दिया है r बराबर इतना, पाई का मान जानते हैं हम, तो क्या होता है 2 गुना 22/7, पाई का मान 22/7 होता है और r का मान दिया है 7, ये 7 कट जाएगा तो बचा किया 22 गुना 2 कर देंगे तो 44 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो फर्स्ट का निकला वृत्त की परिधि, फिर बोल रहा है क्या वृत्त का क्षेत्रफल निकालें, तो यहाँ पे निकाल लीजिए। फिर वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो पाई का मान कितना होता है 22/7 गुना r का मान कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 को 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर सकते हैं, इसको काट देंगे, फिर तो सबको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कितना जाएगा 22 गुना 7 आ जाएगा, तो 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 1, यही आपका आंसर आ गया। इसी टाइप से निकालते हैं क्वेश्चन। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य निकालें। माध्य में क्या होता है, टोटल संख्या को लिखेंगे फिर उसको जोड़ के नीचे में भाग कर देंगे। तो आपका चौथा क्वेश्चन है प्रथम 5 सम संख्या। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा भाग लग जाए, तो 2 से पूरा भाग क्या लगता है 2, फिर +4 + 2 4 6 8 10, यही ना हुआ। कितना हमको बोल रहा है प्रथम 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया, फिर देखिए 1 2 3 4 5 जितना है उतना भाग कर देंगे, फिर देखिए इन सबको जो किसको भाग कर देंगे, यही हमारा माध्य निकल जाएगा। फिर इन सबको टोटल कीजिए 2 4 6 6 12 8 20 10 30/5, इसको काटिएगा तो 6 5 30, 6 आपका क्या निकला माध्य निकला। इसी प्रकार से आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, तो इसी प्रकार से निकालिएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन है, बोल रहा है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना दिया है का केंद्रक निकालें। केंद्रक में क्या होता है x और y बोल रहा निकालने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको a b c दर्शा दीजिए। अब सब का मान यहाँ पे रख दीजिए। a का मान कितना दिया है 3 × 2 दिया है, फिर b का मान कितना दिया है 6 4 दिया है, फिर c का मान 2 और 3 दिया है। केंद्रक बराबर होता है क्या, देखिए केंद्रक बराबर क्या होता है x और y होता है। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, x बराबर x1 + x2 + x3/3 होगा, क्योंकि 3 ठो है तो 3 हो जाएगा। ठीक, तो इस सब पे रख दीजिए, x1 इसको y1 कीजिए, फिर यहाँ पे x2 और y2 कीजिए, फिर यहाँ पे x3 y3 कर दिए, सबका मान यहाँ पे रख दीजिए। x1 का मान कितना है 3 है, फिर प्लस x2 का मान 6 है, प्लस x3 का मान 2 है बटा 3, इन सबको जोड़ के इससे भाग कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 11, तो 9 2 11, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। फिर y बराबर निकालना है, तो y1 + y2 + y3/3 आ जाएगा। फिर इन सब का मान रख दीजिए, y1 का मान कितना है 2 है, प्लस y2 का मान 4 है, प्लस y3 का मान 3 है बटा 3 कर देंगे। तो देखिए 4 2 6 6 3 9 आ जाएगा, 9/3, इसको काटिएगा कितना आ जाएगा 3, यही आपका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से केंद्रक निकाला जाता है। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 5वां था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये सब मोस्ट VVI टॉप क्वेश्चन है, जो आपको बिहार बोर्ड में 100% पूछने का चांस रहता है। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है आपका, बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से होगी, दूरी मूल बिंदु से होगी, वही बात बोल रहा है। तो मूल बिंदु मतलब मूल दूरी क्या है, मूल दूरी बराबर सूत्र है √x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, मतलब ये ना x1 और x2 दे दीजिए यहाँ पे,
x1 और x2 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होगा। इसलिए इन सबको रख देंगे। तो यहाँ पे क्या कीजिए, देखिए 2 3 है तो इसको x1 और x2 मान लीजिए, ठीक है। फिर देखिए x1 का मान कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस इसका 3 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, फिर प्लस 3 3 9 तो रूट अंडर 13, यही आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार से मूल दूरी क्या बोल रहा है, दूरी मूल बिंदु निकाले, यही सूत्र होगा। सूत्र निकालिएगा तो अपने आप पता चल जाएगा हमको क्या रखना है क्या और नहीं रखना है। तो इसी प्रकार से रूट 13 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है आपका, समांतर श्रेणी 20 17 14 डॉट डॉट का 20वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले ये निकालना है। तो ए बराबर हमको दिया है, ए बराबर कितना दिया है 20, और दूसरा पद क्या होता है, डी होता है, जैसे बता दिए हैं डी। तो दूसरा पद क्या होता है, डी। तो अब देखिए क्या करना है, तो डी जब भी निकलेगा तो डी बराबर सूत्र होता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद ये हुआ और पहला पद ये हुआ, तो दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे। देखिए इसमें से पहला पद को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -3, और n बराबर दिया है 20 का 20वां पद। तो इसका सूत्र होता है समांतर श्रेणी में an बराबर a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र हुआ। आप सबका मान रख दीजिए। तो a का मान कितना होता है 20, फिर प्लस n का मान कितना दिया है 20, फिर -1 इंटू डी का मान -3 दिया। फिर देखिए 20 प्लस इसको घटाने के बाद 19 गुना -3, 20 है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। तो प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है। तो 57 होता है, ये हो गया। अब इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, -37 आंसर। घटा के देख लीजिए 7 3, ठीक है, -37 यही आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 8वां, द्विघात बहुपद x² - 15 के शून्यांक को बोल रहा है हमको ज्ञात करने के लिए। सबसे पहले इसको लिख लेंगे x² - 15, इसका क्या बोल रहा है हमको शून्यांक निकालने के लिए। 8वां क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये माइनस में इसको प्लस में भेज देंगे। देखिए x² बराबर 15, ये स्क्वायर के अगर बराबर की साइड हमको भेजना है तो प्लस और माइनस के साथ जाएगा। तो देखिए x बराबर रूट अंडर प्लस माइनस के साथ, एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे। तो प्लस को लिखा नहीं जाता है, लिख दिए, फिर देखिए माइनस में लिख दिए, बस यही आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद के शून्यांक को ज्ञात करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका 24 10 12 14 16 20 तथा 50 का परिसर होगा। परिसर में क्या होता है, अधिक मान और अधिक मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, मतलब सबसे बड़ा मान और सबसे छोटा मान को घटा देंगे। तो इसमें देखेंगे कि 24 10 12 14 16 20 50 में सबसे अधिक मान कौन है। तो ये सूत्र लिख देते हैं, परिसर बराबर अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान, ये हुआ आपका। तो अधिक मान क्या है 50 है, फिर माइनस सबसे छोटा मान इसमें क्या है 10 है, इसको घटा देंगे 40 आंसर यही आपका आ जाएगा। परिसर में क्या है अधिक मान में से न्यूनतम मान को घटा देंगे, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है आपका, बिंदु इतना किस चतुर्थांश में स्थित है, बोल रहा है किस चतुर्थांश। तो ये निर्देशांक ज्यामिति का बात हुआ। तो चलिए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले इसको ऐसे कर देंगे, फिर ये देखिए ये हो गया आपका y, ये x, ये x डैश, फिर ये y डैश। तो ये आपका हो गया क्या प्लस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस माइनस, ये क्या हो गया माइनस और प्लस। अब यहाँ पे चुनना हमको प्रथम द्वितीय कौन है। तो सबसे पहले ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया। तो बोल रहा है कि बिंदु इतना माइनस और माइनस किस पार्ट में है, तो थर्ड पार्ट में है। तो ये आपका कितना आ जाएगा थर्ड पार्ट, मतलब तृतीय में है, तृतीय
पद में है, पद में यही आपका आंसर आ जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव में दिया रहेगा, तृतीय द्वितीय पद, मतलब तृतीय द्वितीय तृतीय दिया रहेगा, तो वही में से जो आपको लगेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए ये सब मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जो आपको बिहार बोर्ड में पूछेगा। तो चलिए ये सब मोस्ट VVI। आपको गणित में कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए नंबर है आपका, मतलब मेरा, तो नंबर है 8409256338। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो हम इधर से आपको रिप्लाई करेंगे, जो आपका क्वेश्चन होगा उसका जवाब कर देंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें।